हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट की सीरीज कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करूंगा मैं। और आज मैं आप लोग के लिए उत्तराखंड परीक्षावाड़ी से पार्ट 3 लेके आया हूं, यानी कि हम लोग आज जो है वो भाई अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में करेंगे। तो मैंने सबसे पहले कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट ही आप लोग को पढ़ाने शुरू किए हैं, बताने शुरू किए हैं, और पूरा मैं जितना कंप्रेस कर सकता हूँ, प्रिसाइज कर सकता हूँ, संक्षिप्त कर सकता हूँ उत्तराखंड परीक्षावाड़ी को, जो आपके एग्जाम के काम आए उतना मैं संक्षिप्त करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पिथौरागढ़ को खत्म किया था, बागेश्वर को हमने इसको पढ़ा था। आज हम लोग लेंगे अल्मोड़ा को। चलिए शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा से। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अल्मोड़ा की जो स्थापना है वो कब मानी जाती है। अगर हम लेके चले तो अल्मोड़ा की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है वो 1530 को जो है एक आधिकारिक तौर से मानी जाती है। ठीक है। दूसरा, आपका जो अल्मोड़ा है वो किन दो नदियों के, मेन तौर पे मैं अल्मोड़ा शहर की बात कर रहा हूँ, किन दो नदियों के संगम पर या कौन सी दो नदियां जो है मध्य बसा हुआ है। तो भाई आप टिक करके आएंगे कोसी और सुयाल। ठीक है। ये एक तरफ से कोसी आती है और दूसरी तरफ से जो है सुयाल नदी जो है वो यहाँ पर आती है। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताओ इन चारों में से कौन सा जो शहर है आपका उत्तराखंड का, जो कोसी और सुयाल के मध्य स्थित है, और यह कौन सा नगर। तो आप टिक करेंगे अल्मोड़ा। अगर मैं अल्मोड़ा शहर की समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से इसकी ऊंचाई की बात करूं, कितना ऊंचा है, तो लगभग 1750 जो मीटर है, ये इसकी कुल क्या है बच्चों, ऊंचाई है समुद्र तल से। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम में कई बार एग्जामिनर जो है वो पूछ लेते हैं। अच्छा, अब अगर बात की जाए कि यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एक स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हुआ था, तो कहते हैं कि 14वीं सदी के आसपास जो है एक राजा हुआ करते थे, भीष्म चंद्र। ठीक है। भीष्म चंद्र। इन भीष्म चंद्र ने यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर क्या बनवाया था, खगमारा किला बनवाया था। ठीक है। खग मारा, खगमारा किला। ठीक है। प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि खगमारा किला किसने बनवाया था। तो भैया आप टिक करके आगे, भीष्म चंद्र ने जो है वो खगमारा किला बनवाया था। ठीक है। और अगर आगे हम लोग और पॉइंट देखें कि यहाँ ये जो आपका अल्मोड़ा है ये क्यों प्रसिद्ध हुआ, कैसे प्रसिद्ध हुआ। तो चंदों में एक राजा हुआ करते थे, बालो कल्याण चंद। ये नाम अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार जब आप इतिहास पढ़ रहे होंगे। बालो कल्याण चंद। ठीक है। इन बालो कल्याण चंद ने क्या किया था कि अपनी चंदों की जो राजधानी थी, पहली चंदों की जो राजधानी थी वो आपकी चंपावत में थी। ठीक है। बालो कल्याण चंद साहब ने क्या किया कि ये चंपावत से राजधानी लेके कहाँ आ गए भाई आपके, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अल्मोड़ा में आके लेके आ गए। ठीक है। तब से आपका जो अल्मोड़ा शहर था बच्चों, वो होने लगा, ग्रो होने लगा, बहुत ज्यादा आगे इसकी तरक्की होने लगी। ठीक है। यहाँ की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। तब से ये अल्मोड़ा शहर जो है विकसित बड़े अच्छी तरीके से हुआ। तो देखो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि वो कौन सा चंद राजा था जिसने अल्मोड़ा को राजधानी बनाया, या जिसने राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा जो है वो स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट किया था। तो आप टिक करके आएंगे बालो कल्याण। ठीक है। शुरू में जब इसका नाम जो था अल्मोड़ा का, अल्मोड़ा ना होके क्या रखा गया था, आलमनगर। वजह ये थी कि उस समय केंद्र में आपके कौन थे, मुगल्स थे। तो मुगल्स के डर के कारण जो है इसका एक और नाम मिलता है आलमनगर। कुछ समय तक आलमनगर रखा गया। तो बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से पूछा सकता है कि बताओ मुगल कालीन में अल्मोड़ा किस नाम से जाना जाता था। चार में से ऑप्शन देंगे आपको, तो भैया आप टिक करेंगे अल्मोड़ा को आलमनगर जो है वो कहा जाता था। यहां तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब अगर कुछ स्पेसिफिक हम लोग ईयर देखें जो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है और आपकी इस परीक्षा वाले में दे रखी है, तो सबसे पहला लिखिएगा 1817। ठीक है। इसके आगे एरो बना के लिख दीजिए। 1817 में कहते हैं यहाँ पर निम्न चीजें स्थापित की गई, जैसे कि आपका पहला अंग्रेजों ने स्थापित किया रामजे कॉलेज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आर्मी की क्या हुई, छावनी जो है वो स्थापित हुई थी। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है अच्छी खासी कचहरी स्थापित की। और फिर अंग्रेजों ने बहुत सारे यहाँ पे क्या स्थापित किए, आपके स्कूल स्थापित किए थे। ठीक है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो सब आपकी 1817
1817 में स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये 1817 इस तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और देखते हैं और ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका यही अल्मोड़ा में 1864 में क्या क्या स्थापित हुआ? नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका। ठीक, फिर उसके बाद 1892 में, ठीक है, 1892 में इसे अल्मोड़ा को अंग्रेजों ने अपना क्या बना लिया भाई? जिला मुख्यालय। ठीक है, जिला मुख्यालय क्या कर दिया? घोषित कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद अल्मोड़ा में आपको और क्या क्या चीजें मिलेंगी, यानी कि अल्मोड़ा जब कभी आप घूमने जाएं, पर्टिकुलर अल्मोड़ा शहर में घूमने जाएंगे, तो भाई आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले जो आपको समझना है, यहाँ की जो अल्मोड़ा जेल है, ठीक है, अल्मोड़ा जेल वो बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि आजादी की लड़ाई के समय, यानी कि आधुनिक भारत के समय, अल्मोड़ा जेल में कुछ दिनों तक आपके कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर बंद रखा गया था। तो देखो, यहां से प्रश्न इस तरीके से पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में बंद रखा गया था? तो भाई उत्तराखंड में जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में बंद रखा गया था। फिर इसके बाद अल्मोड़ा में ही आपको क्या मिलेगा? फोर्ट मेयर कॉलेज। मेयर कॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर आपको फेमस क्या मिलेगा? आज भी है, लाल बाजार। ठीक है, वो आपको यहाँ मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? बहुत सारी जो है कुलिंद की जो मूर्तियां हैं, अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में रखी हुई है, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, कुलिंद मूर्तियां। फिर यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा संग्रहालय, यानी कि आप कह सकते हैं म्यूजियम जो है वो मिलेगा। उस म्यूजियम में बहुत सारी कुलिंदों की क्या रखी गई है? मुद्राएं, कॉइन्स रखे गए हैं, यानी कि कुलिंद पीरियड के जो है कॉइन्स जो है वो रखे गए। ठीक है, अच्छी जगह है घूमने के लिए। उसके बाद नंदा देवी मंदिर भी आपका यहाँ पर है, नंदा देवी मंदिर, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, चिताई मंदिर जो है, चिताई मंदिर, वो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद कसार देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, वो आपको यहाँ मिलेगा। फिर सिमतोला, सिम सॉरी सिमतोला, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आ सकती है एग्जाम में आपके। यहाँ से आपने अब तक अगर कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप कोर्स परचेज कर लीजिए। ये मैंने, ध्यान रखिएगा, कॉम्बो कोर्स बनाया है और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बनाया गया है, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स है। और ये जो कॉम्बो कोर्स है प्रीलिम्स का है, इस प्रीलिम्स के कोर्स में आपका अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ जो पीसीएस है, तीनों चीजें कवर होंगी। जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले आपका आरओ का एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, उसके बाद फिर लोअर और फिर आपके अपर पीसीएस के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो इसकी जो मात्र कीमत इस समय रखी गई है, इस समय 5500 रखी गई है। जल्दी इसके प्राइसेस जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे, तो इसलिए जल्द से जल्द जो है इसको हरी करें, खरीदें इसको, क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यू, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स और लगातार ये अपडेट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको कोई भी क्वारी करनी हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कोर्स को लेके बातें। अच्छा, फिर भाई आपको अल्मोड़ा में और क्या मिलेगा? आपका विडेश्वर जो है मंदिर, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। अब ये जो मंदिर है, सबसे पहला, ये शिव जी को समर्पित जो है वो मंदिर है, पहली चीज। और ये मंदिर जो है वो बिनसर पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, ये जो मंदिर है वो किस पहाड़ी पर है? बिनसर की पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो आप टिक करके आएंगे, कल्याण, ठीक है, कल्याण चंद्र फोर्थ, यानी चतुर्थ जो थे, उन्होंने ये मंदिर जो है बनवाया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला एक मंदिर है आपका रामशिला मंदिर। ये भी आपको अल्मोड़ा के आसपास मिलेगा, क्योंकि इतना डिटेल नहीं जाना कितने किलोमीटर आगे है, कहाँ पर है, किस दिशा में है,
बस इतना ध्यान रखिए कि ये रामशिला मंदिर किसके अंडर में आ गया, आपका अल्मोड़ा के अंडर में। तो ये जो रामशिला मंदिर है ये पर्टिकुलर अल्मोड़ा नगर के आपका किस में है, बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल सेंटर में आपका ये मंदिर है, पहली चीज। ठीक है, इस मंदिर को आपका इतिहास की किताबों में आपका मल्ला महल, ठीक है, मल्ला महल भी कहते हैं। ठीक, और आ, इसी को आपका कई किताबों में रामशिला मंदिर को आपका क्या कहा गया है, अष्ट महल, अष्टमहल दुर्ग। ठीक है, इसी को अष्टमहल दुर्ग भी कहा जाता है। और इन सभी का जो संबंध है वो किस शासकों से है, आपका चंद शासकों से इस सबका क्या है, आपका संबंध है। ठीक है, और पर्टिकुलर अगर पूछ ले कि इस मंदिर की स्थापना पर्टिकुलर किसने करवाई, तो इसकी स्थापना जो है रूपचंद ने करवाई थी। ठीक है, पर्टिकुलर किसने करवाई थी, आपकी रूपचंद ने करवाई थी। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है आपका नंदा देवी। ये नाम आपने सुना होगा, मां नंदा देवी, नंदा देवी जी, नंदा देवी। तो ये जो है आपका मंदिर जो है ये इसके सबसे खासियत यह है कि इसका जो आपका परिसर है, ठीक है, इस मंदिर का जो परिसर है उसमें आपको 3 देवालय हैं। ठीक है, 3 देवालय जो है वो इसमें मिलते हैं, पहली चीज। ठीक है, इस मंदिर का, नंदा देवी मंदिर का जो पहले का नाम था वो था ये पर्वतेश्वर मंदिर। ठीक है, इसका पहले का नाम क्या था, पर्वतेश्वर मंदिर था। बाद में जो है इसका नाम क्या कर दिया गया, नंदा देवी कर दिया गया। अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है जो आप किताबों में पढ़ते हैं। क्यों कर दिया गया कि उस समय के एक अधिकारी थे ट्रेल, अंग्रेज अधिकारी थे ट्रेल, उन्होंने यहाँ पर इस पर्वतेश्वर मंदिर में क्या स्थापित किया, करवाई, नंदा देवी की प्रतिमाएं स्थापित करवाई। देखिए बताइए, हमारा वो भी शायद इसको मानते थे या जो भी, किसी पीछे कहानी लगी हुई। तो नंदा देवी की प्रतिमाएं स्थापित करवाने के बाद आपका यही जो पर्वतेश्वर मंदिर है, यही बच्चों किसमें चेंज हो गया, इसका नाम क्या हो गया, नंदा देवी मंदिर हो गया। देखिए कितनी अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला है गणानाथ मंदिर। गणानाथ मंदिर, ठीक है। अब इसकी खासियत यह है कि इसमें एक जो है आपकी क्या है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक क्या है इसमें, गुफा है, पहली चीज तो एक प्राकृतिक गुफा है। ठीक है, और दूसरी चीज इसकी जो चोटी है वहां पर मल्लिका देवी का मंदिर है। ठीक है, ये मल्लिका देवी का मंदिर हो गया, या इसी के प्रांगण में कह सकते हो आपका मल्लिका देवी मंदिर है। ठीक है, फिर अगला जो है आपका क्या, कटार मल सूर्य मंदिर। ठीक है, कटार मल सूर्य मंदिर। ठीक, अब भैया इसकी क्या खासियत है कटारमल सूर्य मंदिर की, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहला ये है कि ये मंदिर जो है वो आपका मेन तौर पे उत्तराखंड शैली जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का उस पर बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड शैली का, ठीक है, उत्तराखंड शैली का कौन सा मंदिर है, तो आप यही टिक करेंगे, कौन सा, कटारमल सूर्य मंदिर, पहली चीज। ठीक है, इसका निर्माण जो कहते हैं 9वीं और 10वीं सदी के आसपास हुआ। तो पूछ सकते हैं भाई इसका निर्माण किस सदी के आसपास हुआ, तो आप टिक करके ना 9वीं और 10वीं सदी के आसपास हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा करवाया गया था, तो कटार मल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, फिर आ, इसी के मंदिर के कहते हैं प्रांगण में, इसी के साइड में बारादित्य सूर्य प्रतिमा है। ठीक है, बाणादित्य, सॉरी, बाणादित्य सूर्य मंदिर, सॉरी, बारादित्य सूर्य प्रतिमा, यहीं पर आपका है बारादित्य सूर्य प्रतिमा।
और इसके जो कपाट है वो आज के टाइम पे दिल्ली का जो म्यूजियम है वहां पर रखे हुए। ठीक है। एक और खासियत है कि इस कटारमल सूर्य मंदिर के पास आपका क्या है, आपका गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यटन संस्थान है। ठीक है, कौन सा, इसको लिख लो आप लोग साथ साथ में, गोविंद वल्लभ वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान। ठीक। और इसी के पास, इसी मंदिर के पास आपको क्या मिलेगा, आपका रणचंडी मंदिर। ठीक है, रण चंडी। ठीक है, रणचंडी जी का जो है उसमें क्या है, मंदिर है। ठीक।